राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं। 3 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। बस सुबह में अपने काम किए और जो वीडियो की एडिटिंग का और अपलोड करने का सारा काम मैं रात में ही करके सोई थी, क्योंकि शॉपिंग व्लॉग था, कोई वॉइस ओवर या कट वगैरह मतलब एडिटिंग का काम तो उसमें था नहीं। तो बस मैंने बनाने के बाद सीधी अपलोड कर दी थी और इस वजह से मेरा जो सुबह का टाइम था आज का वो बच गया। तो फिर सुबह में मैंने जो अपने ऊपर की साफ़ सफाई थी वो कर ली और उसके बाद नहाने के बाद चली गई थी मैं भजनों में। और वहाँ से आने के बस थोड़ी देर लेट गई थी, तो अब चाय पी है और चाय पीने के बाद मैंने अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। तो बस अब अपने जो शाम के काम हैं वो देखेंगे। और ये चले गए हैं टोहाना और जो पर्दे हैं वो मैंने दे दिए हैं बदलवाने के लिए। ये लेकर के आ जाएंगे क्योंकि इनको पता तो है ही है, मैंने बता दिया कि प्लेन में जो देखे थे हमने, मतलब थोड़ा सा थे जो डॉट डॉट से बने हुए थे वो लेकर के आने हैं। तो पर्दे लेकर के आ जाएंगे। फिर पर्दे लगवाने का जो काम है वो भी करना है। पाइप भी लेकर के आनी पड़ेगी क्योंकि अभी ये छोटी हैं, पूरी दीवार पे लगेगा तो फिर बड़ी जो पाइप है वो लेकर के आनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज जो पर्दे हैं वो बदलवा के लेकर के आओ और कल किसी को साथ में लेकर के जाना या फिर शाम में, और फिर जो नाली है वो लेकर के आ जाना, मतलब जो पाइप हैं जिनमें पर्दे लगेंगे। तो बस अपना वो काम भी हो जाएगा और साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। ऊपर की रहती थी वो भी मैंने आज कर दी। कपड़े मैं सोच रही थी धोने के लिए लेकिन है ही नहीं, बहुत ही कम है, बस एक बेडशीट और 2-4 जोड़ी और कपड़े हैं। तो फिर वो मैं देखूँगी, कल ही लगाऊंगी मशीन। मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं रेगुलर जा रहे हैं, तो अच्छा है रेगुलर जाते रहेंगे, तब तक डाल सकती हूँ, तब तक तो मैं डालूँगी और बाद में देखी जाएगी। तो चलो अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये मेरी माँ ने पैकेट लिए थे जो सूखी मेथी होती है, यानी जो कसूरी मेथी भी हम बोलते हैं, उसके ट्रैक्टर वाले आए हुए थे हमारे यहाँ पे। तो बोल रही थी कि राजस्थानी थे, उनकी मेथी है, अच्छी है। तो कई पैकेट मतलब साथ में ले लिए थे। ले लेती है जब भी वो आते हैं, क्योंकि जो हम लेके आते हैं जो पैकेट सा मतलब एक जो डिब्बा सा होता है पैकिंग, बरकत नहीं होती है बिल्कुल भी। अगर हम इकट्ठी ही ले लेते हैं ऐसे 10-12 पैकेट तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ बरकत हो जाती है, या फिर जैसे घर पे सुखा लेते हैं तो उसमें बरकत होती है। तो बस ये ली थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे सुखा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले प्लेट और ट्रे में डाल करके मैं सुखा दूँगी और फिर बाद में मैं डिब्बे में डाल करके रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी जो नमी है वो आ जाती है इस वजह से। और जय इनके साथ खेल रहा है, तभी से ये लिए हैं, तब से जय इनके साथ खेल रहा है। हम ले करके रख देते हैं लेकिन फिर ले लेता है दोबारा से। तो बच्चे हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ उनको कुछ भी मिल जाए, इनको ये नहीं होता कि हाँ इन्हीं के साथ खेलना, बस कुछ भी हो उनके साथ ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले अपना यही काम निपटा देती हूँ, क्योंकि वरना फिर मुझे ये बाकी चीज़ों की तरह गली में ही पड़े मिलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लग गई थी अपना ये काम करने के लिए। और अच्छी लगती है, मतलब कि सब्ज़ी वगैरह में, दाल कढ़ी इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम ये डालते हैं तो। और जय को बीच बीच में ये हो रखा है कि जैसे मैं ही कर दूँ ये काम, और अब इतना शांत होके बैठ गया है जैसे बस इसके जैसा शरीफ कोई है ही नहीं। और मैं यहाँ पे देख रही थी इसमें ना, मुझे पता नहीं तो नीम के या फिर जैसे होते हैं ना सफ़ेदे होते हैं, उसके छोटे छोटे पत्ते मुझे इसमें मिले कई सारे, पता नहीं क्यों। और देखिए यहाँ पर जो मेथी है वो मैंने सूखने के लिए रख दी। अभी धूप है तो थोड़ी सी धूप इनको लग जाएगी। और जो मशीन है उसको भी मैंने धूप में रख दिया है तेल डाल करके, क्योंकि मुझे सिलाई का अपना जो काम है वो करना है। और उसके बाद मैंने ये निकाले हैं सूट मेरी माँ की पेटी से। आप लोग समझ गए होंगे सूट को देखकर, ये जो पुराने ज़माने के सूट हैं वो हैं जो सिल्क होती थी। वैसे तो अब भी चली हुई है ये, लेकिन उस सिल्क में और इस सिल्क में थोड़ा सा फ़र्क है। और लेकिन ये है अब वाली जो सिल्क है वो जल्दी कट जाती है। तो मैंने देख रही थी मैं कि चलो मैं देख ले लेती हूँ कि अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, या फिर इनका पूरा सूट तो सिल नहीं सकते क्योंकि ये 3.25 मीटर ही कपड़ा है। तो 3.25 मीटर में सूट तो पूरा तो नहीं बनेगा, सूट शलवार तो। हाँ ये हो सकता है प्लाजो वगैरह बन सकता है, या फिर ये हो सकता है कि हाँ सलवार ही सिल लें या फिर कमीज ही सिल लें। और यहाँ पर जो मैं ये लेकर के आई थी जो सरारे लहंगे, तो वो मैं डाल करके देख रही थी। और देख रही थी मैं इनके साथ कि कोई कपड़ा मैचिंग हो जाए तो घर पर ही काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं मिला तो लेकर के ही आना पड़ेगा वो तो मुझे। की रसन काला। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो हम रंगीला हरियाणा की वीडियो बनाने जा रहे हैं।
तो आपको लोगों को भी शेयर करेंगे। चलो फिर जाएंगे हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो जाएंगे। मैं भी जाऊंगी, जय नहीं जाता क्योंकि जय बहुत गोड्डों में ही लीडा रहता है। हाँ, जय नहीं जाता। तो चलो चलते हैं। गुड बाय। हाँ, और एक बात मुझे करनी थी। आपको क्या मतलब है हमारे चैनल से? क्या मतलब है आपको? जिसको भी देखना है देखो, नहीं जो टाल करो। धक्के से नहीं ले रहे हम भाई, धक्के से आ जाओ, ठीक? धक्के से नहीं ले रहे हैं। जिसको आना आओ, जाना है जाओ। बाय बाय। और ये कैमरा स्टार्ट होने के बाद कुछ भी बोल सकती है, इसकी कोई तसल्ली नहीं है कि क्या बोल दे। और यहाँ पर मेरी माँ ने जो भैंस है वो खोल दी है, यानी रजवाई के लिए। बोल, हेलो कर दे। हेलो हेलो। जय को याद करते हैं कि जय को दिखाया कर हैं। ले भाई सोनू, ले। जय का मामा याद कर रहा था कि जय को जरूर दिखाया कर सी माँ। देख ले। अच्छा मामा बोल दे, मामा बोल दे। मामा मुड्डी है ये मुड्डी है ये यार। ये अब व्लॉगिंग कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और कह रही है मम्मी मेरी क्लिप ऐड करनी है, लेकिन वो क्लिप मैं इसकी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। ऐड करनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। वो तो पता नहीं क्या क्या बकरी है उसमें, ऐसे थोड़ी होता है। और मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर आंगन में झाड़ू। अंदर की मैंने निकाल दी है क्योंकि एकदम से बारिश का मौसम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी है कूड़ा करकट थोड़ा बहुत वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी तो फिर किच 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 हो जाती है। अकेला पानी होगा, उसको तो हम वाइपर से भी सीन देंगे। ला प्याज डाल ले ऊपर तक। प्याज? हाँ, जा किते जा प्याज ले आने ऊपर तक। ये कौन जा, ये मूड में नहीं है इसका। और राजमा भिगो करके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले इसे रख देती हूँ, मतलब कि उबलने के लिए, पकने के लिए। तो यहाँ पर पानी राजमा डाल करके थोड़ा सा जो हल्दी और नमक है वो भी मैंने डाल दिया है, और हारे में हारा लगा करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी लाइट तो आई नहीं है। और तब तक मैं अपने जो बाकी के काम करूँगी, तैयारी करूँगी, मतलब कि जो प्याज टमाटर लहसुन वगैरह काटने पीटने का काम करूँगी, उस टाइम तक मेरी जो राजमा है वो पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो आग है वो मैंने सुलगा ली है, और बस हांडी को यहाँ पर रख दिया है, तो मेरी जो राजमा है वो भी पक जाएगी उस टाइम तक। और उसके बाद यहाँ पर मेरी माँ ने बनाई थी चाय, तो हम दोनों बैठ करके पी रहे हैं चाय। मेरे काका पी करके चले गए हैं। हेलो मम्मा, ठीक से एक छुमा भी तो ठीक से ले ये मैं पर्दे काट के देखूंगी। हाँ, एक बार मैं मम्मी ने पर्दे दे दूं, फिर बात करेंगे। ओ वाह, की चीज कौन नहीं सुना। हम चाय पी रहे थे, उस टाइम पर ये आ गए थे, और बस उसके बाद फिर मैंने अपने जो पर्दे हैं वो देखे, थोड़े से अलग लेकर के आए, मतलब जैसे मैंने मंगवाए थे उससे थोड़ा सा अलग है। खैर चीज़ तो वही है, लेकिन प्रिंट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अच्छे हैं वो भी, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। और यहाँ पर उसके बाद लग गई थी मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको जो थोड़ी बहुत इनकी जो गुड़ाई मुझे करनी थी वो करने के लिए, और जो खाद मंगवाई थी गोबर की मैंने, वो मैं इनके अंदर डालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ज़रूरी थी। कुछ भी पहले तो मैं केले का पानी, मतलब कुछ भी ऐसा डालती रहती थी, अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं कुछ भी इनमें नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी इनकी जो मिट्टी है वो खोद करके और जो खाद है गोबर की वो डाल देती हूँ, और थोड़ी बहुत इनकी जो भी पत्ते ख़राब हो रखे हैं, टहनी ख़राब हो रखी है, उनकी मैं छटाई कर दूँगी। और जो सभी प्लांट्स है उसकी मैंने मतलब ऊपर से जो मिट्टी खोद करके सभी में मैंने खाद डाली है आज। और जो छटाई करनी थी जिस भी की, क्योंकि इनकी जो छटाई वो थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए। जैसे तुलसी है, तुलसी के नीचे जो टहनी है, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी ग्रो कर सके, इसकी ग्रोथ ना रुके। ऊपर से जो इसमें आ जाती है, मतलब कि मंजरी आ जाती है, उसकी मल्चिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि मंजरी आने के बाद जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और मम्मी इसका खातर ग्रुप भी मंगवाई है जो दूध को ला दे बेटा। ब्रो आपकी तेरी जीप डक मारेगा सारा दिन, नाम छोरा का। हाँ, कितना लाई थी मम्मी गमला बदल रही थी। अच्छा ये मन नपवाए थे खोद देड़ी माटी में। मम्मी रहन देंदी के
मैं पीछे क्या था? पीछा का पेड़ा उग जांदा। हाँ जरूरत कौन थी काम करने की, है नहीं? और के पीछे के पेटे देखे बेटा किसे का है? हाँ मम्मी किसका है? फोन में बस रहने दो। सोनिया की चीज भी देखी है, चांदी की सोनिया की। ये बड़ी वो ही क्यों तो हैं कि थोड़ी का मम्मी रहने देंगी। नहीं इसमें घेर देंगे फिर तो 2 4 5 7 रुपये। हाँ नू पीछे के पेड़े वो होंगे हो तो 5 7 नहीं, लाख हजार। और मेरे पास कमेंट आए थे कि जो मनी प्लांट के लिए थोड़ा सा बताइए सेवा, क्योंकि कई बार इस तरह के कमेंट आ चुके हैं। तो एक तो जो मिट्टी है आप इसकी वो डालो, तो उसमें एक तो हमारी जो नॉर्मल मिट्टी होती है खाद होती है, और एक जो बालू रेत होता है, बालू रेत अगर आपको ना मिले तो जो रेती होती है, मतलब जो हम घर बनाने में यूज करते हैं, सीमेंट रेती जो मिलाते हैं आपस में, तो वो तीनों मिक्स करके आप वो मिट्टी तैयार करें और फिर आप मनी प्लांट लगाएं। और एक इसमें जो चाय की पत्ती होती है वो ज़रूर डालते रहें। और यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे मिट्टी ही दिखा रही थी कि जो हमारी मिट्टी है वो किस तरह की होनी चाहिए जब भी हम कोई प्लांट्स लगाएं। तो इस तरह से बिल्कुल मतलब जिसमें जो हम पानी डालें तो जो एक्स्ट्रा पानी वो आराम से ड्रेन हो जाए, पानी रुके ना हमारी मिट्टी में, ताकि जो हमारे प्लांट्स है उसकी जो जड़ है वो गलनी ना शुरू हो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो खाद है वो भी मैंने मिला दिया है, और बिल्कुल ये इस तरह की जो बुरबुरी सी मिट्टी है वो होनी चाहिए हमारे प्लांट्स की। ये चून अंधेरा सा है काफी। राम राम कर दे दादी, राम राम कर दे। सारिया ने राम राम जी। और सारिया ने ठीक ठाक। तो दादी लावे शानी बलद का लावा इब, और ये हमारा बलद, ये मुझे प्यारा लगता है, ये बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारा है ये। नहीं ये किसी को मारता, मेरा बलद है। लेकिन दिखाएं आमक बद्दे जी, देखो, और इसकी टांग। और यहाँ पर देखिए मैंने आराध्या को बुला करके स्पेशल क्लिप निकलवाई है कि बेटा ये ज़रूर शूट कर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्नेक प्लांट लगाया था कम से कम इसको 3 4 महीने हो चुके हैं, और मुझे ये था कि अब ये नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि 1 1.5 महीने का ही टाइम होता है। और ये देखिए इसमें जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। वैसे ही मैंने बच्चों से ली थी ये टहनी, बच्चे खेल रहे थे गली में, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई मैं एकदम से देख करके। जैसे मैंने इसको निकाला, मैंने सोचा कि चलो मैं इसे निकाल कर फेंक देती हूँ, लेकिन मैंने देखा तो इसमें जड़ें थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मुझे सच में ये हुआ कि हाँ सच में जो सब्र का फल होता है वो बहुत मीठा होता है। और यहाँ पर आ गए हम ऊपर। थोड़ी सी जो जीरी है वो सुखाई हुई थी, वैसे तो ये ख़राब सी हो चुकी है, लेकिन भैंसों के तो काम आ ही जाएगी, मतलब दलिया वगैरह उसके पीसने में काम आ जाएगी। और बारिश आ गई है, लेकिन थोड़ी सी ही आई थी, बिल्कुल नाम मात्र ही बस। तो बस ऊपर आए हुए हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी जो लौकी की बेल है वो कितनी फैल चुकी है चारों तरफ, और 4 5 लौकी इसको लगी होंगी, ज़्यादा नहीं लगी हैं। और ये देखिए 2 3 लौकी और लगी हुई हैं। एक तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी कर रही थी। ये देखिए अभी लाइट आने में टाइम है, यानी 5 10 मिनट रहती है, तो मैंने सोचा चलो बैठ कर क्या करना है, मैं अपना जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो जो चावल है मैं वो रख दूँगी, और यहाँ पर चावल डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा घी डाल करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और आज मैंने मतलब कि जो जीरे वाले राइस नहीं बनाए, नमक डाल करके जीरा डाल करके बनाती हूँ मैंने आज सिंपल बनाए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा शक्कर के साथ खाने का मन था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज सिंपल ही बनाते हैं, नमक और जो जीरा है वो नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर जो राजमा है वो हो चुकी है, और अब मैं यहीं पर जो करसी लगा करके 2 4 जो चावल हैं उनको भी पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये पतीली में ही रखने हैं। और पतीली या हांडी में जो भी हम चीज़ बनाते हैं तो वो हारे में सही रहती है, मतलब कि गैस चूल्हे की बजाय, इस वजह से। और इसमें आंच भी थी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत आंच ही मुझे और लगानी पड़ी।
और अब लगाएंगे हम अपनी राजमा में तड़का। तो चूल्हा मैंने जला लिया है, लाइट आ गई थी, मैंने चावल रखे उसी टाइम पे। तो बस जो कढ़ाई है उसमें तेल भी डाल दिया है और उसके बाद जो भी मतलब थोड़े बहुत मसाले मैं डालती हूँ तड़के में, जीरा और जो सूखी लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, तो वही सब मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। जो सूखी लाल मिर्च है तोड़ करके और जो तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है और जीरा भी डाल दिया है, तो ये 3 ही चीज़ें डाली थी। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब इसमें डाल दिया है जो प्याज पीस करके रखे हुए थे मैंने वो। तो थोड़ा सा मतलब इसका जो मसाला है वो हम अच्छा ही बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4-5 प्याज लिए थे और उनको मिक्सी में पीस लिया था। तो बस अब यहाँ पर जो लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है और अब डालेंगे हम यहाँ पर जो सूखे मसाले हैं वो। तो हल्दी मैं मतलब सारी जो सब्ज़ी है उसके हिसाब से डाले थे, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, राजमा में तो मैंने हल्दी डाल रखी, तो इस वजह से कम डाली है। और जो कलर वाली लाल मिर्च है वो, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो गरम मसाला वो, और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी है वो डाल रही हूँ। तो जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने डाल दी हैं और इसमें थोड़ी सी जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी डाल दिया है मैंने बाद में, क्योंकि आज हरी मिर्च नहीं थी इस वजह से। तो बस जो सारे मसाले उनको आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए हमने इनको पकाया था। और उसके बाद जो टमाटर हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं वो भी डाल दिए हैं और बस टमाटर डालने के बाद जो नमक है वो भी डाल देंगे। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर घी, क्योंकि घी इस टाइम पे मैं डालती हूँ, खासकर से जब स्पेशल बनाती हूँ उस टाइम पे। तो अब तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ये होता है कि मैं रहने देती हूँ कभी कभार तो, लेकिन ज़्यादातर डालती हूँ। तो यहाँ पे बस घी डाल दिया और सारी चीज़ें मतलब डल चुकी हैं। और अब मिला करके मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया था, बहुत टाइम तक। और यहाँ पर बीच में मैं चावल भी देख रही थी अपने कि चावल मतलब कितनी इनमें जो कसर है वो रहती है। तो अभी बाकी थे, मतलब कि ये नहीं पके हैं, अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मसाला अच्छी तरह पक चुका है, यानी घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब हमने जो राजमा उबाल करके रखी हुई है वो भी इसके अंदर डाल दी है। बस अब इसको मिलाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल करके, जितनी भी आपको चाहिए पतली गाढ़ी उसी हिसाब से पानी डाल करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे और राजमा हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। और लाइट अभी आई है तो जो हरा चारा काटने का काम था, यानी ज्वार काटने का काम था वो रहता था। बाकी जो सारा काम हो चुका है, यानी जो चारा वो डाल दिया था, चून वगैरह मतलब मिला करके सारा काम तैयार हो गया। बस भैंस आ जाएंगी तो भैंसों को भी बांध देंगे। और यहाँ पर मेरी माँ ने अपना जो चारा है वो भी कूट लिया, तो काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। और यहाँ पर मैं आपको जो किलो की बेल है वो दिखा रही थी कि जो मतलब गेट है उसके ऊपर से एक जो रस्सी है वो हमने बांध दी थी और उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है अभी ये। और उसके बाहर ये देखिए जो घिया की यानी जो लौकी की बेल है वो भी बहुत अच्छी तरह से मतलब छत पर भी है, वो मैंने दिखाई थी आप लोगों को। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फैल चुकी है। और यहाँ पर भी मतलब जो भैंसों वाला एरिया है उस पर भी फैल चुकी है। तो बस अब मैंने जो आटा है अपना वो भी छान लिया है। और मैं देख रही थी कि जो राजमा है उसको अभी कितना टाइम और लगेगा। खैर इसमें उबाल ही दिलाना था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम इसको पकाया था। तो उसके बाद मैं अपना जो आटा है वो भी लगा लूँगी। और अब मैं ले लेती हूँ एक नाम, क्योंकि वैसे तो मैंने नाम लिए हैं वीडियो के लास्ट में, लेकिन वो जो कमेंट में होते हैं वो मुझे याद रह जाते, क्योंकि कमेंट मैं सारे एक बार देखती हूँ मतलब वीडियो में बोलने से पहले या फिर एडिटिंग से पहले। लेकिन कुछ मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देते, तो व्हाट्सएप पे मुझे इतना याद नहीं रहता। और व्हाट्सएप पे बोलने वालों के मैं हर बार भूल जाती हूँ, लेकिन आज मुझे याद आ गया अब इस टाइम पे। तो सूरजमल की आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं, हमारे ही गांव के पास की है वो, सुलेड़ा जो गांव है, और उनका नाम है सुदेश। तो आज है उनका बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे और ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिले। जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए मैं आप लोगों को राजमा दिखा रही थी बनने के बाद कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। और कलर बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पे देखिए जो चावल हैं वो भी हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। रोटियाँ मैंने 5-7 ही सेकी थी, तो वो भी हो चुकी है, हमारा मतलब खाना बन करके तैयार है। तो बस यहाँ पर जो राजमा है मैंने वो डाल ली हैं और अब मैं अपने जो चावल हैं वो भी डालूंगी और बच्चों को भी मैं साथ में ही खिलाऊंगी, क्योंकि साथ में तो ये खा लेते वरना बाद में नहीं खाएंगे। तो ये देखिए प्लेट लग करके तैयार है, आप लोग भी खाना खा लीजिए। 7:30 हुए हैं।
तो इस टाइम पे टाइम हो चुका है 7:30 और काम आज मेरा बहुत ही जल्दी बन गया था। बस खाना खा करके जो बर्तन हैं वो भी साफ़ कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी मिल करके अपनी वीडियो का भी एंड हम कर देते हैं। और मुझे लेने हैं कुछ नाम। तो एक है राहुल राठी, तो आज उनके बेटे का बर्थडे है यानी 4 सितंबर को। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे। एक है नीतू, उनके पापा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जी, भगवान आपको खुश रखे। अब इसमें उम्र का तो नहीं पता होता, मैं वैसे तो कुछ बोल नहीं सकती। और सागर गेमर, तो उनके छोटे बेटे देव का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देव बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है सरताज लालर, तो उनकी बहन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बहन। और एक है संगीता जाखड़, तो 5 सितंबर को यानी कल उनकी बहन प्रीतिका और प्रीति के बेटे गौरव का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बहन और हैप्पी बर्थडे गौरव बेटा। और एक है अनु सतीश, तो कल उनकी बेटी रितिशा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रितिशा। और जिसको भी मैंने विश किया सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे और सारी ज़िंदगी की खुशियाँ आप लोगों को मिले। तो बस यही था। और जो शॉपिंग की वीडियो गई वो काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सारे कमेंट भी आए। तो बस अपना जो प्यार है वो इस तरह से बनाए रखिएगा, और ताकि थोड़ा सा हौसला मिलता रहे और हर रोज़ हम वीडियो अपलोड कर सकें, क्योंकि तभी मन करता है जब थोड़ा बहुत यही होता है कि हाँ भाई कुछ फ़ायदा है, वरना फिर यही होगा, फिर मैं एक दिन छोड़ करके एक दिन आऊँगी आप लोगों के सामने। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। क्यों नहीं नंगू नंगू, बस गीतू ना जमा हो रहा है, कपड़े तो नहीं डाल रखे थे ना, बाय करने का तो मन करे, गुड नाइट, बाय बाय।